Hi guys, myself Seema Shaljanand. Thanks to come to my channel Sai Basics Plus Advanced. In this video I will discuss about basic principles of heredity. बच्चों वैसे तो मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 1 मिनट के शॉर्ट्स में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इसी चैनल पे। यहाँ हम इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि एक्चुअल में ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी क्या होता है। ये एक कॉमन टॉपिक है बीएससी के लिए भी और एमएससी के लिए भी। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये है और एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, तो ये मैं सिंगल वीडियो आप दोनों के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। आइए देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी क्या होता है। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी कलेक्टिवली एक्सप्लेन्स हाउ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज़ पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो ये बेसिक प्रिंसिपल जो है वो बताता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कैसे पास आउट होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे ट्रांसफ़र होता है। इसी के स्टडी को हम क्या कहते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। द मैकेनिज्म्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग, देयर रिजम्बलेंस एज वेल एज डिफरेंसेस कॉल्ड हेरिडिटी। ये जो मैकेनिज़्म होता है ट्रांसमिशन का, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स का फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन मीन्स आपके पेरेंट्स जो हैं उनसे ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने मम्मी पापा के बिल्कुल सिमिलर सारे कैरेक्टरिस्टिक सारा सिमिलर हो। कुछ रिजम्बलेंसेस मीन्स कुछ समानताएं भी होती हैं और कुछ डिफरेंसेस भी होती हैं। तो ये दोनों कलेक्टिवली मिलके क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफर बिटवीन इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज मीन्स सेम स्पीसीज होते हुए भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिफरेंट होते हैं। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर कंपेयर किया जाए तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट आपको मिलेंगे और इसी डिफरेंसेस को दीज डिफरेंसेस कॉल्ड वेरिएशंस, और इसी डिफरेंसेस को क्या कहेंगे, वेरिएशंस कहेंगे। तो जेनेटिक्स पढ़ने से पहले दो टर्म तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एक हेरिडिटी और वेरिएशन। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया कि बेसिक प्रिंसिपल क्या बताता है कि कैसे कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास आउट होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। दूसरा पॉइंट, ये जो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन है फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग मीन्स पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में आता है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिजम्बलेंसेज शो करते हैं मीन्स सिमिलरिटीज शो करते हैं और कुछ डिफरेंसेस शो करते हैं। ये दोनों मिलकर कलेक्टिवली क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। तीसरे पॉइंट में मैंने बताया कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं जो कि इवन ऑर्गेनिज्म सेम स्पेसीज़ के ही होते हैं। जैसे कि अगर आप होमो सेपियंस पढ़ रहे हैं तो एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन का अगर कैरेक्टरिस्टिक आप मिलाएंगे तो कुछ डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। स्पेसीज़ तो सेम है, सेपियंस ही है, बट इवन देन कुछ डिफरेंसेस आपको मिलेंगे और इसी डिफरेंसेस को क्या कहा जाता है, वेरिएशन कहा जाता है। आई होप ये दोनों टर्म क्लियर होगा, हेरिडिटी और वेरिएशन, और इंट्रोडक्शन अबाउट बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। भाई थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी, वेरिएशंस एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इज नोन एज जेनेटिक्स। और इसी के साइंटिफिक स्टडी को, ये जो हेरिडिटी हमने अभी देखा, वेरिएशंस देखा, और जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, उसको वो मिलके क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। टर्म जेनेटिक्स डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड जीनो मीन्स गिव बर्थ। जीनो मीन्स क्या होता है, गिव बर्थ। ठीक है बच्चों, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको पता होनी चाहिए जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं। जैसे कि लैटिन वर्ड में लिखा होता है बुक में, आप देख रहे होंगे मैं सारा कैपिटल लेटर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ग्रीक वर्ड जो जीनो है उसमें स्मॉल लेटर लगा रही हूँ क्योंकि ग्रीक में हमें लिखना नहीं आता है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये टर्म जेनेटिक्स कहाँ से डिराइव होकर आया है, टर्म जीनो से आया है। और जीनो मीन्स क्या होता है, गिव बर्थ। ग्रीगर जोहान मेंडल साइंटिस्ट थे, ग्रीगर जोहान मेंडल, नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, और इन्हें ही हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस नोन एज मेंडल्स लॉज विच इंक्लूड, ये जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या फिर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी, इसी को हम क्या कहते हैं, मेंडल्स लॉज के नाम से जानते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेंडल्स लॉज ही है, जो दो, पहले तो 3 आते थे लेकिन अब 2 लॉज आते हैं, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट।
ठीक है। और अब एक जो था लॉ ऑफ डोमिनेंस वाला, वो अब हाइपोथेसिस बन गया है। तो मेनली दो आते हैं मेंडल्स लॉज में, एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसके बाद वाली वीडियो में जब हम मेंडल्स लॉज डिस्कस करेंगे इन डिटेल, तो वहाँ पर हम अच्छे से देखेंगे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। अभी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा और देखा कि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी में क्या क्या आते हैं। अब कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिन्हें आपको जेनेटिक्स पढ़ने से पहले थोड़ा जानना ज़रूरी होता है। तो इस पार्ट में हम उन कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे अच्छे से। ये कीवर्ड्स क्या क्या होते हैं? सबसे फर्स्ट टर्म क्या होता है? जीन्स। जीन क्या होता है? आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज़ जीन, तो जीन्स आर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए और सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। जीन क्या होता है? डीएनए का फ्रेगमेंट होता है या फिर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए होता है, जो कि दैट कैरी इंस्ट्रक्शंस फॉर स्पेसिफिक ट्रेट्स। और यही कैरी करता है इंस्ट्रक्शंस किसके लिए? स्पेसिफिक ट्रेट से। क्योंकि हमें पता है डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। और वो प्रोटीन किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसके लिए जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? आपको डीएनए में पाया जाता है। और ये डीएनए का ही सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। हेरिडिटी इज गवर्न बाय दीज जीन्स। और जो हेरिडिटी आप किस हेरिडिटी से, आपका हेरिडिटी क्या शो कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहे हैं, वो ये जीन गवर्न करता है, अपने पास रखता है। ठीक है। तो जीन्स आर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए और सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। देखिए मैंने माइंड मैप के फॉर्म में ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि पहला टर्म है जीन्स, दूसरा टर्म है एलील, तीसरा टर्म है इनहेरिटेंस पैटर्न, चौथा टर्म है फिनोटाइप और पांचवा टर्म है जीनोटाइप। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जिन कीवर्ड्स हैं जिन्हें आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी हमने आपको क्या डिस्कस किया? जीन्स। अब आइए एलील्स। एलील्स क्या होता है? तो एलील्स आर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन्स और अल्टरनेटिव वर्जन्स ऑफ जीन। अब आप पूछेंगे कि ये अल्टरनेटिव वर्जन्स क्या होते हैं? तो जैसे देखिए, मैं थोड़ा सा इससे पहले आपको थोड़ा सा क्रोमोसोम की स्टडी आपको कर लेनी चाहिए। ये क्रोमोसोम वाला भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है इसी चैनल पे। तो सपोज यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर 2 क्रोमेटिड है। तो अगर एक क्रोमेटिड को हम यहाँ डिस्कस करेंगे तो यहीं पर आपको क्या पाया जाता है? जीन पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए, सपोज कीजिए कैपिटल टी इस जीन को टॉल कैरेक्टरिस्टिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम एलील को क्या बोल रहे हैं? अल्टरनेटिव फॉर्म। तो ये दूसरे क्रोमोसोम का जो क्रोमेटिड होगा, उसका जो ये अल्टरनेटिव फॉर्म होगा वो स्मॉल टी हो जाता है। तो कैपिटल टी आपको टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और स्मॉल टी क्या होता है? ड्वार्फ, मीन्स छोटे हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो अल्टरनेटिव फॉर्म है इसी को हम क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एलील्स कोड फॉर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पार्टिकुलर इनहेरिटेड ट्रेट। और यही एलील क्या करता है? कोड करता है डिफरेंट वर्जन्स। डिफरेंट वर्जन्स मीन्स हाइट ऑफ प्लांट अगर हम लेते हैं, बात करते हैं, तो टॉल के लिए जैसे कि यहाँ देखिए, टॉल के लिए टीटी रिस्पॉन्सिबल है, डॉर्फ के लिए स्मॉल टीटी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर एक टी पेरेंटल से, मदर से आया है और एक टी फादर से आया, सपोज कीजिए कैपिटल टी फादर से आया, स्मॉल टी मदर से आया, तो ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी है यही आपको अल्टरनेटिव फॉर्म्स है किसका? जीन का। क्योंकि हमें पता है कि डिप्लॉयड होते हैं, तो एक इसलिए मैंने टीटी शो किया है। कैपिटल टीटी टॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एलील जब भी आप लिखेंगे तो कैपिटल टीटी के फॉर्म में लिखेंगे, या फिर जो भी आई कलर हो, हाइट हो, या फिर जो भी हो। और स्मॉल टीटी किसके लिए? ड्वार्फ के लिए। आगे जब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि कैपिटल टी कैसे डोमिनेंट शो करता है, डोमिनेंसी स्मॉल टी के ऊपर। तो यहाँ पर अभी सिर्फ हम एलील टर्म को देख रहे हैं। आई होप एलील टर्म क्लियर होगा। अब आ जाइए इनहेरिटेंस पैटर्न। इनहेरिटेंस पैटर्न क्या होता है? तो हेरिडिटी कैन फॉलो डिफरेंट इनहेरिटेंस पैटर्न्स इंक्लूडिंग मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जहाँ हम देखते हैं डोमिनेंस एंड रिसेसिव ट्रेट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये सारा टर्म आगे जैसे जैसे टॉपिक हमारा आएगा वैसे वैसे क्लियर होता जाएगा। तो इनहेरिटेंस पैटर्न क्या शो करता है? बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। जैसे कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हम डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट देखते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखते हैं, को डोमिनेंस देखते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस देखते हैं, और भी बहुत कुछ। अब आ जाइए चौथा टर्म क्या होता है? फिनोटाइप।
फिनोटाइप मीन्स क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस। आपका जो चेहरा देख के कोई बताता है कि हाँ ये बहुत सुंदर, ये इंसान बहुत सुंदर दिख रहा है, वो आपका क्या है? फिजिकल अपीयरेंस है। ये एक ऑब्जर्वेबल, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं देख के। आपने सुना होगा फेस इज एन इंडेक्स ऑफ माइंड। चेहरा देख के कोई बता सकता है आपका फिनोटाइप। तो ऑब्जर्वेबल फिजिकल और बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इसको कहा जाता है फिनोटाइप का। जैसे कि आपको देख के कोई बता सकता है कि हाइट आपका कैसा है, लंबा है या छोटा है, जो भी है। आई कलर, आपको देख के कोई बता सकता है कि आपकी जो आइज़ हैं वो ब्राउनिश हैं या ब्लूइश है या फिर ब्लैक है, जो भी है। तो ये फिजिकल अपीयरेंस को क्या कहा जाता है? फिनोटाइप। और लास्ट टर्म ये क्या है? जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है? तो जीनोटाइप होता है आपका जेनेटिक मेकअप। It is a specific combination of alleles for given set of genes or for any particular characters और trait। ये क्या होता है? एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ एलील होता है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, कैपिटल टी क्या शो करता है? टॉल प्लांट को शो करता है। स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए शो करता है। और यहाँ पर आप एक थर्ड देख रहे होंगे, कैपिटल, यहाँ देखिए, थोड़ा सा मैं इधर कर देती हूँ। हाँ, ये आप देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये जब अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस हम देखेंगे आगे वीडियो में तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट होता है किसके ऊपर? स्मॉल टी के ऊपर। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलके क्या, ये भी टॉल के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तीनों जो एल्स हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? हाइट ऑफ द प्लांट। तो ये जो जेनेटिक मेकअप होता है इसी को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। तो ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए, जीन्स, एलिल्स, इनहेरिटेंस पैटर्न, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। और ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। इसके बाद मैं मेंडल्स लॉज जब डिस्कस करूँगी तो वहाँ पर इन डिटेल हम देखेंगे क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद फिर हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, बहुत सारे टर्म है। ये तो बिल्कुल बेसिक जो फर्स्ट टॉपिक होता है जेनेटिक्स का वो है। ठीक है, तो मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज यूज़ किया है। तो अगर आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया हो तो 2-3 बार ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे कि रिकमेंड करती हूँ कि पहले आप डिटेल वीडियो सुना करिए, उसके बाद शॉर्ट्स पे जाइए। शॉर्ट्स सिर्फ इंट्रोडक्शन या फिर रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ताकि कोई टर्म क्या होता है एक्चुअली में, उस टर्म का डेप्थ क्या होता है वो जानने के लिए। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।